सो गाइस, दिस इज़ रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रिलेटिव सर्विसेज। आज मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट बताऊंगा, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, और बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे का फर्स्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम दिल्ली। सो गाइस, दिस इज़ स्मार्ट वर्ल्ड्स 1DEXP। और द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो इसका जो एंड लगता है उस तरफ, अगर आप बिल्कुल एंड देखोगे तो वो बिल्कुल दिल्ली को टच करता है। यानी कि आप इसको देख के समझ सकते हो कि दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 113। सो जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे है, आप एंट्रेंस देखोगे, सो देयर इज़ अ डायरेक्ट एंट्रेंस फॉर द प्रोजेक्ट फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे। ये पूरा का पूरा इसको बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है, ट्री लाइन बॉलीवुड बनाया गया है। सो टू वेलकम यू, एक बहुत ही प्यारा फीलिंग आएगा और एंट्रेंस को बहुत ही सूदिंग बनाने के लिए। प्रोजेक्ट को एक लाइन से मैं बताऊं, बिफोर कमिंग टू द रेजिडेंशियल सेक्शन, अब मैं बताऊं, जैसे फ्रंट पे जब आप देखोगे, सो यू आर सीइंग द 2 ब्लॉक्स। दिस इज़ अ रिटेल ब्लॉक। आप देखो, ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग है ये आपकी रिटेल की, एंड दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन सेल। यहाँ पे भी मतलब डेवलपर है सोल्ड सम शॉप्स, सो यहाँ पर रेजिडेंट्स भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और बाहर के लोग भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इट्स सच अ ब्यूटीफुल कमर्शियल। उसके बाद एक कमर्शियल ब्लॉक है यहाँ पर आपके कॉर्पोरेट टावर बनेगा ऑफ 8 फ्लोर्स। अब प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो पूरा जो प्रोजेक्ट है दैट इज ऑन 16 एकर्स। 16 एकर्स में दे आर डेवलपिंग टोटल ऑफ 16 टावर्स, जिसमें से 8 टावर्स आर ऑन फेज 1 एंड 8 टावर्स आर ऑन फेज 2। और अगर मैं डायनेमिक्स की बात करूं तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, देयर आर जो मॉक में लगा हुआ है, देयर आर लाइक ABCDEFGH, और बाकी ये जो आप देख रहे हो ये सारे फ्यूचर डेवलपमेंट्स हैं जो आप देख रहे हो कंप्लीट। 2 टावर्स आपके यहाँ आएंगे और 4 टावर्स आपके यहाँ आएंगे। सो अब आप देखोगे तो ABCD और EFGH दोनों एक दूसरे के मिरर हैं। जो डायमेंशंस आपको वहाँ मिलेंगे वो डायमेंशंस आपको यहाँ मिलेंगे। समझने में बहुत ही ईजी होगा आपका। जो AB टावर है उसके जो भी फ्रंट के यूनिट्स हैं, वॉट एवर यूनिट कम्स ऑन द फ्रंट आर 4.5 BHK, 26 स्क्वायर फीट है। और इसमें कुछ देयर इन स्पेशल केसेस देयर आर सम डेक्स यूनिट्स, जनरली ऑन द फर्स्ट फ्लोर, 5th फ्लोर और 12th फ्लोर, और या फिर आप हायर जाते हो तो लाइक लास्ट ऊपर के जो 3 यूनिट्स हैं दे हैव डेक एक्सेस। और जो विद टेरेस आपकी यूनिट आती है दैट इज 2900 स्क्वायर फीट। उसके अलावा सेम जो AB है उसका रेप्लिका आपका आता है GH में, तो फ्रंट में आपके 4.5 BHK आते हैं। सो एक फ्लोर पे अगर आप देखोगे तो देयर आर 4 फ्लैट, जो इसी में बैक साइड के यूनिट्स हैं जो आपके फ्रंट को फेस नहीं करती। एक तरफ अगर आप देखोगे तो दैट फेसेस द सिटी, और दूसरी तरफ जैसे A और B टावर के बैक साइड में देखोगे तो दैट फेसेस द सिटी, एंड आप GH के बैक साइड में देखोगे तो दैट फेसेस द दिल्ली रिजर्व ग्रीन्स। सो उस तरफ अगर आप देखते हो दैट इज 3.5 BHK, सेम टावर में बैक साइड में। सो इट्स वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं टावर CD एंड EF की। सो उसमें अगर आप देखोगे जो भी दोनों आपकी फ्रंट की यूनिट्स हैं एंड बैक साइड में भी कॉर्नर जो यूनिट है आपकी, दे आर 3.5 BHK, एंड उनका जो साइज आपका आता है दैट कम्स टू 1850 स्क्वायर फीट। और जो टावर्स है आपके D एंड E, वहां पर बैक साइड विदाउट कॉर्नर जो यूनिट है आपकी दैट इज 2.5 BHK। सो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। बिल्डिंग की जो हाइट है दैट इज स्टिल्ट प्लस 29, यानी टोटल 30 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, जिसमें जो स्टिल्ट फ्लोर्स हैं उसमें फ्लैट नहीं बनाया गया है, वो आपके क्लब एंड एमिनिटीज के लिए आपका रखा गया है। 3 इसमें हाई स्पीड एलिवेटर्स लगेंगे, जिसमें से एक आपका सर्विस लिफ्ट होगा और 2 आपका पैसेंजर लिफ्ट होगा। प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखोगे तो डिफरेंट फ्लैट्स हैव डिफरेंट फेसिंग्स। अगर आप ये समझोगे जो फ्रंट की यूनिट्स हैं दे फेस दी एक्वा थीम, जो 7 एकर्स का लैंडस्केप एरिया है बीच में, जो कम्प्लीटली एक्वा थीम फॉर्म में बनाया गया है। प्रोजेक्ट को जो डिज़ाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट ने किया है, दैट इज़ UHA लंदन। उन्होंने इंटरनेशनली बहुत सारे लग्जरी प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन किया है। लैंडस्केप जो डिज़ाइन किया है दैट इज़ डिज़ाइन बाई एलिमेंट सिंगापुर। टोटल यहाँ पर जो क्लब एरिया है दैट इज़ 1.10 लाख स्क्वायर फीट। 1.10 लाख स्क्वायर फीट एक बहुत ही अच्छे साइज का क्लब एरिया होता है, जिसमें एक लाइन से अगर आप देखोगे तो क्लब को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है सो दैट मैक्सिमम एमिनिटीज कैन बी गिवन टू यू। एक क्लब आपका बीच में दिया गया है दैट इज कॉल्ड सोशल क्लब, ठीक है। उस क्लब में दे हैव गिवन यू 24/7 जिम, दे हैव गिवन यू द मल्टीपर्पज हॉल, दे हैव गिवन यू बैंक्वेट हॉल, मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, देयर इज अ VR रूम एंड ओपन मेडिटेशन एरिया। अब आप नेक्स्ट क्लब की बात करोगे, सो दिस इज़ अ बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में अगर आप देखोगे सो देयर इज़ अ लॉन टेनिस कोर्ट ऑन द टेरेस,
अंदर आपका दे हैव गिवन यू स्क्वैश कोर्ट, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट एंड पूल टेबल, और एक तरफ आपको दिया गया हाफ बास्केटबॉल कोर्ट। यू कैन सी दी हाफ बास्केटबॉल कोर्ट हियर, और उसके अलावा इस तरफ आपको दिया गया है वॉलीबॉल कोर्ट। इसके अलावा हर पॉकेट में एमिनिटीज़ को डिवाइड किया गया है। प्रोजेक्ट का जो थीम है दैट इज़ अ लगून थीम, तो इसमें बहुत ही बीच में आप अगर जो प्यारा सा वाटर बॉडी देखोगे दैट इज़ योर ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल। और इसके अलावा दिस इज़ अ प्रोजेक्ट जहाँ पर आपको प्रॉपर सर्विंग एरिया दिया गया है विथ स्विमिंग पूल, सो दैट कभी आपकी पार्टी चल रही होगी सो यू कैन ईजिली एक्सेस द ड्रिंक्स एनीथिंग व्हाट यू लाइक। और इसके अलावा पूरे प्रोजेक्ट में देखोगे तो दे हैव मेड ब्यूटीफुल किड्स प्ले एरिया, एक प्रॉपर किड्स वाटर प्ले एरिया आपका दिया गया है। इट्स अ वेरी किड फ्रेंडली सोसाइटी। पूरे प्रोजेक्ट में पेरीफेरी में दे हैव मेड अ जॉगिंग ट्रैक ऑफ 1.5 किलोमीटर्स। पूरा का पूरा पेरीफेरी में आपको दिख जाएगा अगर आप देखोगे यहाँ पेरीफेरी में। सो दीज आर द थिंग्स, एक लाइन से पूरी बाउंड्री में। इसके अलावा भी दे हैव गिवन अ जॉगिंग ट्रैक। प्रोजेक्ट जो है अगर आप देखोगे सो इन बिटवीन इट्स अ कम्प्लीटली कार फ्री एरिया। जैसे ही आप एंटर करते हो योर कार विल गो डायरेक्टली टू द बेसमेंट। यहाँ प्रोजेक्ट के बीच में कोई भी कार्स की एंट्री नहीं होगी, कोई प्रोविज़न नहीं बनाया गया है कि गाड़ी आपके बीच में आ सके। विजिटर्स को कंफर्टेबल करने के लिए सिर्फ पेरीफेरी में कुछ एरिया है जहाँ पर ओपन पार्किंग दी गई है, ओनली फॉर द विजिटर्स नॉट फॉर द रेसिडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा 2 लेवल का आपको प्रॉपर बेसमेंट पार्किंग दिया गया है। पार्किंग्स आर सफिशिएंट। गाइज एक आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना, देयर इज़ अ थर्ड क्लब एक्चुअल में। जो मैंने आपको फर्स्ट क्लब बता दिया, ठीक है, दैट इज़ अ सोशल क्लब। देन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द स्पोर्ट्स क्लब। देन व्हाट दे हैव डन, जो भी इनका स्टिल्ट एरिया है, दे हैव मेड सैटेलाइट क्लब्स। सैटेलाइट क्लब्स का कॉन्सेप्ट ये है कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए दे आर मेकिंग अ क्लब, जिसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स को दे विल डिवाइड इन डिफरेंट स्टिल्ट एरियाज़, और वहाँ पर आपको टॉडलर्स से लेके सीनियर लिविंग तक कंप्लीट फैसिलिटीज़ दी जाएगी। और पॉकेट्स को डिफरेंटली डिवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको दिया जाएगा स्पा, पेंट्री, क्रैच, सलून, बेकरी, लाइब्रेरी, 24/7 वर्किंग स्पेस विथ वाईफाई कनेक्टिविटी एंड सीनियर लिविंग लाउंज। सो दीज आर दी फैसिलिटीज़। इनको एज ग्रुप्स के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा डिफरेंट टावर्स में, जैसा कि इनका प्लेसमेंट्स होगा। जो को वर्किंग स्पेस रहेगा दैट विल बी 50 सीटर 24/7। देयर आर अदर फैसिलिटीज़ लाइक शेफ ऑन कॉल, कबानाज दिए गए हैं डिफरेंट प्लेसेस में, ठीक है। इसके अलावा हर फ्लैट में यू विल गेट VRV एयर कंडीशनिंग, यू विल गेट मॉड्यूलर किचन विथ हॉब एंड चिमनी एंड होम ऑटोमेशन, ठीक है। और फॉर इनिशियल यूनिट्स यू विल गेट सम वाइट गुड्स ऑल्सो। 3 एरियाज़ है जहाँ पार्टी कर सकते हो, विच इंक्लूड्स मल्टीपर्पज़ हॉल, योर फंक्शन लॉन, योर पूल डेक, और इसके अलावा देर आर सम बारबेक्यू एरियाज़ जहाँ पर आप पार्टी कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर ट्रम्पोलिन बनाया गया है, स्विंग्स बनाए गए हैं, क्लाइंबिंग फीचर्स है, टनल माउंट्स हैं, टॉडलर्स प्ले इक्विपमेंट्स है, एम्पी थिएटर्स। डिफरेंट पॉकेट्स में दे हैव मेड अ फिटनेस स्टेशंस, ओपन जिम जिसको कहते हैं, सो दैट आप अपने सेहत का अच्छा सा ध्यान रख सको। पेट पार्क्स हैं फॉर द पेट लवर्स या पेट पेरेंट्स। सो गाइज अब हम चलते साइट पे। आई होप आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लगा होगा। साइट पे जाके आई विल एग्जैक्टली एक्सप्लेन यू अबाउट द लोकेशन, अबाउट द बिल्डर, एवरीथिंग। सो गाइज हम फाइनली आ गए हैं लोकेशन पे स्मार्ट वर्ल्ड DXP1 में। और देखो क्योंकि थोड़ा काम चल रहा है तो शायद साइट पे जाना पॉसिबल नहीं होगा, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करा दूँ। ये अगर आप देखोगे जो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ आप देखोगे कम्प्लीटली, सो अब हम बिल्कुल जहाँ दिल्ली बॉर्डर है, जहाँ पर आपका फेज़ 3 जहाँ से स्टार्ट होते हैं, या गुड़गांव का जो बॉर्डर है एक्चुअली वो यहाँ से आता है, और दैट्स जस्ट अ वॉकिंग डिस्टेंस। यहाँ से अगर आप देखोगे भी तो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे वो दिख जाएगा दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर। और यहाँ से जस्ट बॉर्डर पार करते ही 3 किलोमीटर बाद इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट कन्वेंशन सेंटर्स ऑफ एशिया। देखो आज के डेट में इंडिया जो भी बना रहा है ना, आज से 30 साल पहले इंडिया जो भी बनाता था वो चीज़ें बनाता था जो उसकी नीड होती थी, बिकॉज दे वर इन द सर्वाइवल मोड। आज इंडिया जो भी बना रहा है ना वो वर्ल्ड लेवल पे बना रहा है, क्योंकि इंडिया नोज़ कि हमारा जो फ्यूचर है आफ्टर 10 to 20 ईयर्स या 30 ईयर्स वो क्या है। नाउ इंडिया फ्लॉन्ट्स इट्स थिंग। सो जो भी चीज़ें अब जो डेवलप करे गवर्नमेंट, चाहे इंटरनेशनल सेंटर्स हो, चाहे यहाँ पर डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो 5 किलोमीटर
से 7 किलोमीटर के रेडियसेस में आपके। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर तो यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है आपका। डिप्लोमेटिक इनक्लेव 2 है, यहाँ एक फुल फ्लेजेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है द्वारका में, और 40 एकर्स का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। उसके अलावा देयर इज भारत वंदन पार्क जो एक कंप्लीट इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। इनके डिफरेंट पेटल्स होंगे जो डिफरेंट इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मतलब इस एरिया को डेवलप करने में हेल्प करेगा या इस एरिया को एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एरिया बना के देगा आपको। इसके अलावा एयरपोर्ट का जो प्रॉक्सिमिटी है वो यहाँ से क्लोजेस्ट है आपका, दैट जस्ट 10 किलोमीटर्स। अगर आप पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे को समझोगे, द्वारका एक्सप्रेसवे कम्प्लीटली आपका 29 किलोमीटर्स का है, जिसमें से 10 किलोमीटर आपका दिल्ली में है एंड 18 किलोमीटर्स इज़ इन गुड़गांव। दिल्ली में फेज़ 2 फेज़ 1 आपका दिल्ली में है। जो सबसे पहले जब आप टॉल से आते हो, आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो यू विल फाइंड शिव मूर्ति। शिव मूर्ति में आप देखोगे जय कुमार के बोर्ड्स लगे हुए, वही वो एरिया है जहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू होते हैं एंड दैट कम्स टू दिस प्लेस। जो फेज़ 1 जहाँ ख़त्म होता है आफ्टर 7 किलोमीटर्स, वहीं पर आपका इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। दैट इज़ द बिगेस्ट डेवलपमेंट यू विल सी हेयर। इसका इंपॉर्टेंस आपको पता लगेगा, दैट सच अ बिग कन्वेंशन सेंटर दैट इट कैन होस्ट अप टू 1 लाख पीपल पर डे। ठीक है, इसके अलावा इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है ऑन सेक्टर 19B। 52 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है, 8 लेन एथलेटिक ट्रैक है, फीफा स्टैंडर्ड फुटबॉल ग्राउंड बन रहा है विद अ रेंज ऑफ इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। एक यहाँ से बिल्कुल एडजॉइनिंग में आपका इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब बन रहा है विच विल इंक्लूड ISBT, मेट्रो, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन एंड रेलवे स्टेशन। 270 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक आपका जो ICC है, ICC में 4 लार्ज एग्जीबिशन हॉल्स होंगे, मल्टी फंक्शनल सेंटर्स, कन्वेंशन सेंटर्स होगा, मल्टीपर्पज़ एरिना होगा। 60% एरिया विल बी फॉर रिटेल, ऑफिस स्पेसेस, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़। ऑडिटोरियम होगा 10,000 लोगों की कैपेसिटी का, ग्रैंड बॉलरूम होगा 2,500 लोगों का, और प्लेनरी हॉल 6,000 एंड मल्टीपर्पज़ एरिना 20,000 लोगों के लिए। यहाँ पर आपका नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होंगे, कल्चरल इवेंट्स होंगे। 3 किलोमीटर्स की डेवलपमेंट में ही यू विल फाइंड द मेट्रो स्टेशन विच इज़ एज क्लोज एज, इनफैक्ट गुड़गांव के आप मेन लोकेलिटी में भी जाते हो तो वहाँ से 3 किलोमीटर मेट्रो स्टेशन आपको पास नहीं मिलता है। यहाँ से प्रॉक्सिमिटी टू साउथ दिल्ली विल बी वेरी क्लोज, वेस्ट दिल्ली टू विल बी वेरी क्लोज। ये एक तरीके से नेक्स्ट गेटवे होगा गुड़गांव का, जैसा आज गेटवे को सिंबल करता है जब आप एम्बियंस मॉल घुसते हो तो इट्स अ सिंबल, सेम सिंबल विल बी देयर। तो आप फ्यूचर के हिसाब से अजम्पशन करो कि आपका जो घर है वो बिल्कुल NH8 साइबर सिटी के आसपास है, सेम थिंग सिम्बलाइजेज हेयर। सो उस लेवल की डेवलपमेंट है, या कि इनफैक्ट अगर ट्रैक रिकॉर्ड से देखो तो शायद उससे बेटर डेवलपमेंट हो, क्योंकि आसपास सेक्टर 14 जो है और 15 है कम्प्लीटली आपका कमर्शियल एरिया है। जब शिव मूर्ति में द्वारका एक्सप्रेस में मिलती है जहाँ स्टार्ट होती है, दैट सेम रोड विल कनेक्ट टू साउथ दिल्ली एक्चुअल में। वो वहाँ से अगर आप देखोगे वो ऑलरेडी उसका काम शुरू हो चुका है, तो वो वहाँ से आपको साउथ दिल्ली ले जाएगी। यानी कि यहाँ से अगर मुझे चाहे आपका साउथ दिल्ली की तरफ भी जाना हो तो आई कैन ईजिली गो, क्योंकि देखो द्वारका एक्सप्रेसवे का पर्पस यही था कि NH8 को एक तो नए सेक्टर्स को एक्सपोज करने के लिए, चाहे वो न्यू गुड़गांव हो चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे को एक्सपोज करने के लिए उस रोड को बनाया गया था, और मेजर पर्पस ये भी था कि NH8 का लोड खत्म किया जा सके। सो पूरा अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपका साउथ दिल्ली आप कनेक्ट कर लोगे। इसके अलावा एयरपोर्ट आप कनेक्ट कर लोगे विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जो गुड़गांव का ओवरऑल डेवलपमेंट का जो एडवांटेज आपको मिला है वो एयरपोर्ट से ही मिला है आपको। अगर समबडी हु इज़ वर्किंग ऑन ए साइबर सिटी को कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा थोड़े से आगे जाएगा, NH द्वारका एक्सप्रेसवे लेगा और कम्प्लीटली यहाँ आपका पहुँच जाएगा। तो वो बहुत ही हैसल फ्री ईजिली आप एक्सेस कर जाओगे यहाँ पर। इसके अलावा गाइज आप देखोगे आपको NH8 भी, अगर आपको न्यू गुड़गांव भी जाना है तो वेरी कन्वीनियंट है आपका यहाँ से वेस्ट दिल्ली भी बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो द्वारका एक्सप्रेसवे का फेज़ 1 है दैट इज़ द पार्ट ऑफ उबर्ट एक्सटेंशन 2, जो आपका अगर आप देखोगे तो NH1, NH8 और NH41, NH51 जो भी बहुत सारे NH को इंटरक्रॉस करते हैं, वो एक रिंग रोड है, सो दैट आप डिफरेंट यहाँ से आप चाहे NH1 तक भी जाना चाहो तो यू कैन गो विदाउट अ हैसल या विदाउट अ रेड लाइट। सो इस तरीके से इसकी मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, क्योंकि जितना आप इसको कनेक्टिविटी दोगे उतना ही ये इन्हेंस होगा, ये एरिया आपका उतना ही ये डेवलपमेंट होगा। ये गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे। दो द प्रोजेक्ट वाज हाईली डिलेड बट नाउ एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट नाउ एंड इट्स द राइट टाइम। आसपास की अगर आप डेवलपमेंट देखोगे तो सिर्फ M3M और स्मार्ट वर्ल्ड मिलके देखो, M3M और स्मार्ट वर्ल्ड का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट सेम है, दे आर द पार्ट ऑफ द सेम कंपनी।
जो इनके जो 250-300 एकड़ का जो पूरा डेवलपमेंट है, जो मिक्स लैंड यूज़ का डेवलपमेंट है, जहाँ कमर्शियल्स भी आएंगे, रेजिडेंशियल्स भी आएंगे, साइबर सिटीज़ भी आएंगी। इंडिया का सबसे बड़ा मॉल भी प्लान्ड है आपका, ऑलरेडी 1 किलोमीटर लंबा मॉल बन रहा है आपका। ये सारी चीज़ें आपकी आप बिल्कुल एडजॉइनिंग में आसपास हो, और ये पूरा एक आपको डिफरेंट लेवल का फील देगा। अच्छे अच्छे हाई राइजेस बिल्डिंग 35 to 40 फ्लोर्स यहाँ एक नॉर्मल ट्रेंड हो जाएगा आने वाले समय में। और ऑलरेडी आज के डेट में देखोगे तो M3M के भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं। सिर्फ इसी लोकेलिटी में आप देखोगे तो M3M का कोड 111 कह दो, चाहे M3M ट्री ऑफ लाइफ कह दो, वो प्रोजेक्ट चल रहा है अपोजिट साइड ऑफ द रोड में। उसके अलावा आपका कैपिटल है जो आप देखोगे, जिसकी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। फेज़ 1 है कैपिटल का, इसका भी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसके अलावा दे विल ब्रिंग फेज़ 2 ऑल्सो। तो 3 प्रोजेक्ट्स तो सिर्फ एक ही ग्रुप के हो गए आपके। उसके अलावा शोभा का सेक्टर 108 में है, जिसका वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें आपके विस्ता रेजिडेंसी के नाम से वो बना रहे हैं विस्ता थीम में। दैट्स ऑल्सो लग्जरी, वो भी अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा एलान हैज़ लॉन्च्ड ऑन सेक्टर 106, दैट्स ऑल्सो अमेजिंग प्रोडक्ट। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है ना, ये एक लग्जरी का आपका आने वाले समय में हब बन जाएगा। सो दिस इज़ समथिंग अ ग्रेट फ्यूचर इज़ लाइंग हेयर, यू मस्ट इन्वेस्ट ऑन दिस। देयर वोंट बी अ प्लेस लाइक द्वारका एक्सप्रेसवे। आज आप करते हो, सो जब तक ये प्रोजेक्ट डिलीवर होता है तब तक आपको सारे द्वारका एक्सप्रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बने हुए मिलेंगे, सेक्टर रोड्स बनी हुई मिलेंगे, जो डेवलपमेंट्स मैं आपको कह रहा हूँ प्रपोज डेवलपमेंट्स, वो आपको बनी हुई मिलेंगी। सो इससे क्या होगा कि एक जब तक आप बनाओ लोगे तब तक ये एक तरीके से दिल्ली NCR का वन ऑफ द मोस्ट प्राइमेस्ट लोकेशन, वन ऑफ द मोस्ट प्राइमेस्ट रियल इस्टेट प्रोजेक्ट बन चुका होगा, और आपको काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन यहाँ मिल जाएगा। गाइज आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। थैंक यू गाइज।